आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई पे कर सकते हैं अमेज़ॉन पे के द्वारा या अमेज़ॉन इंडिया का जो ऐप है उसके द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अमेज़ॉन का जो ऐप है उसको अपने मोबाइल या टैबलेट डिवाइस पे डाउनलोड कर लेना है और अमेज़ॉन पे के अंडर में इंश्योरेंस प्रीमियम का एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको टैप करना है। एक बार जब आप टैप कर लेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको बोलेगा कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है या प्रोवाइडर है उसके नाम को सिलेक्ट करने का। तो जैसे आप सिलेक्ट इंश्योरर पे टैप करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट खुल जाएगी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर की। तो आपका जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो अब आपको आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का पॉलिसी नंबर पूछेगा। तो देखिए, पॉलिसी नंबर आप सही सही तरीके से एंटर कीजिए, गलत तरीके से मत एंटर कीजिए, नहीं तो एक भी डिजिट गड़बड़ हो जाए तो फिर हो सकता है किसी और का प्रीमियम आप पटा दें, ऐसा कई बार हो जाता है। तो पॉलिसी नंबर डबल चेक कर लीजिए अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट से, एंटर कीजिए पॉलिसी नंबर को, ईमेल आईडी अपना एंटर कीजिए जिसमें आपको प्रीमियम जो पेमेंट होने के बाद जो रसीद है वो इस ईमेल एड्रेस पे आपको आ जाएगी। तो इन फ्यूचर आप उसको दिखा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद जैसे ही आपने पॉलिसी नंबर डाल दिया है, फैच प्रीमियम नीचे जो बटन है इस पर आपको टैप करना है। अगले पेज पे अमेज़ॉन का जो सर्वर है आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर के सर्वर से पॉलिसी डिटेल्स को फैच करेगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो मेरे अकाउंट की पॉलिसी है तो उसका जो प्रीमियम कुछ ऐसा बन रहा है 10,237 रुपीज़। तो इस फिगर को आप समझने के लिए ध्यान रखिए। साथ साथ में आप देख रहे होंगे ड्यू डेट भी दिखा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक जरूरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि एकदम लास्ट डे अगर आप अमेज़ॉन का यूज़ करके प्रीमियम पे करेंगे तो हो सकता है इमीडिएटली जो प्रीमियम है वो आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास ना पहुंचे, ऐसा कई बार हो जाता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि कम से कम 3-4 दिन पहले या एक हफ्ते पहले प्रीमियम पे कर दीजिए अमेज़ॉन इंडिया के ऐप के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो दिन आपको मिले हैं या मतलब ड्यू डेट के पहले आपका प्रीमियम आराम से आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर जैसे आप जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन कर रहे हैं या एक दिन पहले कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसा चांसेस कई बार ऐसे बन जाते हैं कि प्रीमियम पहुंचने में टाइम लग जाए और आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लग जाए। तो इसलिए कोशिश कीजिए एडवांस में पेमेंट कर दें। अब देखिए, आपने पॉलिसी नंबर तो डाल लिया था, एक बार आप जो कस्टमर नेम अमेज़ॉन ने आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर के सर्वर से फैच किया उसको एक बार चेक कर लीजिए और कंटिन्यू टू पे बटन जो आपको नीचे दिख रही है उस पर आप टैप कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगले पेज पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जितनी भी लिस्ट है आपके अमेज़ॉन अकाउंट में और जिसमें ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है, जैसे आप देख रहे होंगे ईएमआई अवेलेबल लिखा हुआ है, तो आपको उस कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इनकेस समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी कार्ड आपके इसमें एडेड नहीं है जिसमें ईएमआई की सुविधा हो, तो उस केस में आपको सबसे नीचे जाना है और ईएमआई वाला जो ये ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। तो देखिए, हो सकता है आपको अपना कोई क्रेडिट कार्ड एंटर करना पड़े नए तरीके से। मैंने तो पहले से एंटर करके रखा है इसलिए फटाफट मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। बट इनकेस अगर आपको नया कार्ड एंटर करने के लिए बोलता है तो आप एंटर कर दीजिए और उसके बाद जैसे ही आप सिलेक्ट ईएमआई ऑप्शंस पे टैप करेंगे तो जितने भी कार्ड्स हैं जिस पे अमेज़ॉन ईएमआई पे इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट करने की सुविधा दे रहा है उनकी लिस्ट आपको दिखाने लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर 3 कार्ड दिखा रहा है। तो अभी मैं इस वीडियो में समझाने के लिए सबसे आखिरी वाला ये जो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है तो अब पूछेगा मुझे कितने महीनों की ईएमआई चाहिए, यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए। तो जो भी ऑप्शंस आपको देखने हैं तो उसके लिए सिलेक्ट ईएमआई टेन्योर पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इस टाइप का कुछ एक पेज नजर आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ प्रोसेसिंग फीस के बारे में। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एचडीएफसी बैंक 199 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फीस लेता है अगर आपको कोई भी खरीद को ईएमआई में कन्वर्ट करना है तो। देखिए फ्रेंड्स, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एचडीएफसी बैंक ले रहा है पर दूसरे बैंक नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक या फिर सिटी बैंक या फिर एक्सिस बैंक, तो इस केस में आपको 199 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। पर फिर भी इस टाइप का जब पेज खुलेगा तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि कुछ प्रोसेसिंग फीस है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एचडीएफसी बैंक साफ साफ बोल रहा है कि मुझे 199 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, भले आप कोई भी ईएमआई प्लान ले लें। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो प्रीमियम था, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ अपने केस में 10,000 के ऊपर था, तो बैंक आपको उस प्रीमियम को 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में जो पेमेंट करने की सुविधा दे रहा है उसके लिए बैंक आपसे कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगा इस सुविधा के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं 3 महीने का ईएमआई प्लान ले लेता हूँ एचडीएफसी बैंक का तो उस केस में मुझे 199 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस तो देनी ही देनी है, साथ साथ में मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 257 रुपीज़ का देना होगा। तो ये आप इस पेज पे जब आ जाए तो आपका जो भी प्रीमियम अमाउंट है उसके बेस पे जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बन रहा है उसको आप इस पेज में ध्यान से चेक कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी टोटल ईएमआई कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि बैंक अब आपसे कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेगा। अब देखिए फ्रेंड, जैसे समझ लीजिए आपको 3 महीने से ज़्यादा चाहिए, मतलब आप 3 महीने की जगह 6 महीने का प्लान लेना चाहते हैं, तो उस केस में भी बैंक आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 15% पर एनम के हिसाब से लेगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 15% पर एनम है, ये हो सकता है इन फ्यूचर चेंज हो जाए, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो
इंटरेस्ट आपको मिलेगा एक्स्ट्रा, जो आपको पेमेंट करना है वो है 453 रुपीज़ का। तो अब आपकी जो टोटल EMI कॉस्ट है वो बढ़ के 10,690 हो जाती है। अब चलिए दोस्तों, मैं अब आपको एक और एक्स्ट्रा अमेज़ॉन पे जो एक ऑप्शन आता है उसके बारे में बता देता हूँ, बट ये कुछ ही अकाउंट में आ रहा है, कुछ में नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये जो ऑप्शन है डाउन पेमेंट का ऑप्शन है, ये आपके अकाउंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनकेस फ्रेंड्स अगर आपके अकाउंट में डाउन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो उसमें उस केस में ये होता है फ्रेंड्स कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको स्टार्टिंग में ही पेमेंट कर देना पड़ता है। जैसे मेरा जो प्रीमियम मेरे को पेमेंट करना था वो 10,000 कुछ था, तो पहले ही मैं डाउन पेमेंट जो यहाँ पर दिखा रहा है 2,559 का मुझे कर देना है। तो जैसे ही मैं ये कर दूंगा तो ये होगा फ्रेंड्स कि डाउन पेमेंट होने के बाद, यानी कि डाउन पेमेंट जो आपने अमाउंट कर दिया है उसके बाद का जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर सिर्फ आपको बैंक एक्स्ट्रा EMI का परसेंटेज लगाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे फ्रेंड्स कि डाउन पेमेंट में ये फंडा रहता है कि मैं एक छोटा सा अमाउंट स्टार्टिंग में ही पेमेंट कर देता हूँ और बचे हुए अमाउंट को बैंक EMI पे कन्वर्ट कर देता है। तो उस केस में ये होता है फ्रेंड्स कि इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है। जैसे अगर मैं विदाउट डाउन पेमेंट या नो डाउन पेमेंट वाला ऑप्शन अगर आपको दिखाता हूँ तो देखिए वहाँ पर 3 महीने का जो मैं प्लान ले रहा था, EMI टेन्योर सेलेक्ट कर रहा था, उस केस में 257 रुपीज़ इंटरेस्ट लग रहा था। पर अगर मैं डाउन पेमेंट कर देता हूँ तो उस केस में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, 193, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे समझ लीजिए मैं 6 महीने का EMI टेन्योर लेता हूँ विथ डाउन पेमेंट, तो उस केस में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट अब लगेगा 339 रुपीज़। पर अगर मैं विदाउट डाउन पेमेंट या नो डाउन पेमेंट वाला प्लान लेता तो उस केस में जो इंटरेस्ट था वो 453 रुपीज़ लग रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, डाउन पेमेंट कर देने से आपका इंटरेस्ट अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आपके इसमें डाउन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है और आप चाहते हैं कि डाउन पेमेंट करके अपने इंटरेस्ट अमाउंट को थोड़ा बहुत कम कर लें तो आप इस ऑप्शन का यूज़ जरूर कीजिए। इनकेस अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको नॉर्मल EMI का जो मैंने आपको पहले समझाया उसी को यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड, जैसे आप चूज़ EMI प्लान कर लेंगे, जो भी मतलब डाउन पेमेंट या विदाउट डाउन पेमेंट, और चेकआउट करेंगे तो फ्रेंड्स ये होगा कि अब आपके ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करने के लिए बैंक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा, या फिर आपको फ्रेंड्स वेरीफाइड बाय वीज़ा या मास्टर कार्ड सिक्योर कोड या फिर रुपए का जो भी पासवर्ड है उसको एंटर करके अपने ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करना है। एक बार जैसे ही ट्रांजेक्शन ऑथराइज हो जाएगा तो फर्स्ट पेज पे जैसा मैंने दिखाया था जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था उसमें कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद या कुछ मिनट बाद आपको आपकी प्रीमियम की रसीद भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।